हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट बिलाल नियाजी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क विद बिलाल। गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, एक नई वीडियो सामने आई है। उस वीडियो का टाइटल कुछ यूँ है कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री इंडिया एक्सपोर्ट क्रॉस $750 बिलियन। ओ माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फ्रॉम इंडिया। तो दिन ब दिन आगाहे बगाहे हमें ये चीज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। इंडिया से डेली बेसिस पे न्यूज़ आ रही होती हैं कि कोई ना कोई ये चीज़ें कर रहा होता है। कभी ये मिसाइल के सप्लाई कर रहा होता है, कभी यहाँ पे इंडस्ट्रीज मूव कर रही होती हैं, कभी ये डॉलर्स को चीज़ें कर रहा होता है, कभी कुछ मुल्कों की तरफ से ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं कि उन्हें डॉलर की बजाय बाईकाट कर रही हैं और इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे होते हैं। तो क्या वजूहात हैं, चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि कहाँ पर वो ये एक्सपोर्ट कर रहा है, ये क्या सिनेरियो, सारी वीडियो का मिलकर देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पर वीडियोस और आपकी पसंदीदा वीडियोस भी कह सकते हैं इनको। तो गेट रेडी। 3 2 1 हियर वी गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ दी है देश को कि ओवरऑल हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट $750 बिलियन ओ माय को क्रॉस गॉड, कर चुके हैं। ये एक मैसिव अमाउंट है। अगेन मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूं 750 कि हम बिलियन यहाँ पर डॉलर गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं, जैसे कि विप्रो या फिर इन्फोसिस, टीसीएस जैसी ये आईटी कंपनियां हैं ना, ये अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ पैक करके सेल करती है। ये जो अपनी सर्विसेज सेल करती है यूएसए को, यूरोप को, उसको भी हम काउंट कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट बन गया ये $750 बिलियन और टारगेट हमारा बहुत हाई है। टारगेट देखिए भारत का ये है कि एक दिन हम $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट करेंगे। ओ माय ये काफी हद गॉड, तक पॉसिबल है, 2 2030 तक हो सकता है ट्रिलियन। कि इट इज वेरी मच अचीवेबल। और $750 बिलियन से भी ऊपर का जो ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये अपने आप में आप देखो तो $1 ट्रिलियन के बहुत करीब है। कुछ ही साल पहले 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस वक्त हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट थे ये $500 बिलियन थे। तब से लेकर अब तक जो हमने छलांग लगाई है ना, ये एस्टाउंडिंग है। और बिल्कुल जो डेटा सामने आया है उसके हिसाब से दुनिया में जो टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें भारत का नाम शामिल हो जाएगा। ऑफिशियली अभी ये जो रैंकिंग है ये अपडेट हुई नहीं है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ का डेटा अभी आना बाकी है। जर्मनी, जापान, नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, नंबर इनके 1 पे कितने चाइना एक्सपोर्ट्स हुए है हैं। अभी। मगर मैं वैसे आपको बता दूं, यूएन के हिसाब से 2021 का डेटा अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो ये देश है जापान के बाद, इनके एक्सपोर्ट्स $700 बिलियन से कम ही रहे थे। तो अगर इनके एक्सपोर्ट्स उतने ही रहते हैं जितने लास्ट टाइम थे, जो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है। यूरोप में एक्चुअली इकोनॉमी काफ़ी ख़राब चल रही है, तो इनके यहाँ अगर स्थिति ऐसी रहती है तो इंडिया आराम से 5वें स्पॉट पे आ सकता है। अगेन अपडेट्स की मैं इट्स अ वेट कर वेरी रहा हूँ। बिग जब एक बार अचीवमेंट फ्रॉम अपडेट इंडिया। ये हो जाएगी रैंकिंग, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बाद में बना दूंगा। मगर एक बार बाकी कंट्रीज को देखो कि वो कहाँ पे खड़ी है। चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स एक साल में होते हैं $3 ट्रिलियन के, जितने की ऑलमोस्ट हमारी टोटल इकोनॉमी है, उतना चाइना एक्सपोर्ट ही कर देता है दुनिया भर में। ओ इट माय इज क्वाइट अ लॉट। फिर आप देखो यूएसए के $1.7 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इंडिया यूएसए को ओवरटेक कर देगा एक्सपोर्ट के मामले में। जो ट्रेजेक्ट्री चल रही है, पॉसिबिलिटी है। आराम से हम ऐसा कर सकते हैं। जर्मनी, यूएस दोनों को हम ओवरटेक कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल या अगले साल हम जापान को तो ओवरटेक कर ही ले ना। मैं आपको बता दूं, ये मैसिव इकोनॉमीज हैं। इन कंट्रीज के आगे छलांग लगाना, इनको बीट करना एक बहुत बड़ी बात है। और आप $750 बिलियन को अगर कंपेयर करोगे कई देशों की जीडीपी से, नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप नोटिस करोगे ये अमाउंट स्विट्जरलैंड की जीडीपी, पोलैंड की जीडीपी, अर्जेंटीना, स्वीडन, ये जो इंपॉर्टेंट देश है, इनकी टोटल जीडीपी से भी ज्यादा आपको मिलेगा। स्विट्जरलैंड की जीडीपी ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख पाओगे करीब $800 बिलियन आपको दिख रही होगी। मगर रिसेंटली जो क्रेडिट स्विस का इशू आया है, उसकी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले सालों में इनकी जो इकोनॉमी है थोड़ी बहुत श्रिंक भी कर सकती है। और हाँ, इस लिस्ट में वैसे आप बांग्लादेश देख पाओगे। पाकिस्तान को मैंने यहाँ पर मेंशन किया नहीं है, क्योंकि अगेन इट इज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। पाकिस्तान के नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स आप अगर मान लो तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी 2 बार हम एक्सपोर्ट कर दे तो जाके नंबर कंप्लीट होते हैं। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें क्या लेना देना अर्जेंटीना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से।
ये जो $750 बिलियन का आंकड़ा है, इससे हमें क्या फ़ायदा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग इन द फ्यूचर होगा। इंडियन रुपी के बारे में प्रिडिक्शन ये कर रहे थे ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट कि सिंस भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, ये बढ़ता जाएगा, भारत के एक्सपोर्ट्स इतने होंगे नहीं, तो रुपी की वैल्यू गिरेगी, रुपी आराम से 85 के आसपास आ सकता है। मगर जो भारत के रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट्स के नंबर सामने आ रहे हैं, उससे एक बात साफ पता लग रही है कि रुपी रिवर्स गियर में जाने वाला है। रुपी बहुत ही जल्द आपको 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से दिखेगा और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है, ये और स्ट्रांग होता जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भारत जितना एक्सपोर्ट करेगा, रुपी की डिमांड उतनी ज़रा बढ़ेगी। इंटरेस्टिंगली ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब दुनिया भर में ज़्यादातर इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही है, बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं और यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसे टाइम में ये सब अचीव करना एक रिमार्केबल बात है। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स इतने ज़रा बढ़ कैसे गए? इसके कई रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि एप्पल सैमसंग के जो बहुत सारे फ़ोन्स अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, ये अमाउंट हम इसमें काउंट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि अब बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो दुनिया भर में सेल होते हैं जहां पर मेड इन चाइना या फिर असेंबल्ड इन चाइना की जगह असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होता है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया के एक्सपोर्ट में काउंट हो गया। उसके अलावा अब हम ये काम कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी ही इंप्रूव कर रहे हैं। देखिए कई चीज़ें होती है कि उसका वेट, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका वेट, उसमें कितनी आप मिक्सिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हार्मोनाइज होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो, ये कंटेनर है, बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ। ये कंटेनर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। अब इन कंटेनर्स का जो साइज़ है, जो डायमेंशंस है ना, वो भी हमने काफ़ी जगह चेंज किए हैं इंटरनेशनल पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि वो भी इंडिया का सामान परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पर भी हमने ध्यान दिया है, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़े हैं। फिर देखो हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं कई कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जाम्पल यूएई के साथ इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का सौदा साबित हुआ है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएई को, ये $32 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर इस सब के अलावा कई सेक्टर थे जहां पर हम एक्सपोर्ट्स ना के बराबर करते थे, वहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। डिफेंस क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स अब 14,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और 2026 तक हमारा मानना यह है कि 40,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हम कंप्लीट कर देंगे। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ज़्यादा छोटा परसेंटेज है $750 बिलियन में, मगर एवरी ड्रॉप काउंट्स। बेसिकली हो क्या रहा है कि कई सेक्टर जहां पर हमारी परफॉर्मेंस बहुत कम थी, वो भी थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं, जिससे ओवरऑल एक बड़ा अमाउंट सामने आ रहा है। और अब आप पूछोगे ये सब तो ठीक है, मगर इसके आगे 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन यहाँ तक कैसे जाएंगे? देखिए रास्ता बहुत ही सिंपल है, हमें फोकस करना है बेटर ट्रेड एग्रीमेंट्स पर। भारत बहुत ही जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देगा यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और इजराइल के साथ। जो सफलता हमको मिली है यूएई के एफटीए के साथ और इवन मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, अगर वैसी सफलता हमको मिलती है यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इजराइल में, दिस विल बी ट्रिमेंडस। इन्हीं कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड है आराम से हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स को $1 ट्रिलियन तक ले जाएगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा एग्रीमेंट होगा ये सबसे बड़ा होने वाला है, इट विल बी मैसिव। और उसी के साथ साथ मेरा ये मानना है कि सरकार को एक बात प्रमोट करनी चाहिए हमारे देश के बिजनेसमैन एक्सपोर्टर्स को, कि जिन देशों के साथ भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है उन्हीं को आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए, उनको आप प्रायोरिटी दीजिए। एक्चुअली ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, ये ज़्यादातर उन्हीं कंट्रीज़ के साथ होना चाहिए जिनके साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं। और ये नॉलेज जितनी हम इंडिया में फैलाएंगे, बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करेंगे कि आप देखिए यूरोप की तरफ या फिर यूएई के साथ ट्रेड करिए, ज़्यादा आपको इंपोर्ट चाइना से करने की आवश्यकता नहीं है, तो इवेंचुअली आप देखोगे चाइना के साथ भी जो हमारा एक मैसिव ट्रेड डेफिसिट है ये भी कम होगा। तो अभी के लिए मैं कहूँगा एक बड़ी अचीवमेंट है ये, मगर जो हमने टारगेट रखा हुआ है ये बहुत बड़ा है। आने वाला रास्ता काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी लंबा होगा, बट टुगेदर वी कैन अकॉम्प्लिश इट। नाउ फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि स्कॉटलैंड देश ने हाल ही में अपना फर्स्ट मिनिस्टर चुन लिया है।
इस टॉपिक पर हाल ही में मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी है अपलोड। आपको बताना है कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर अब कौन है। ये हैं आप, ये आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली मैं ओके, तो नाज़रीन सामने काम ये थी वीडियो कि इंडिया जो हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है, अपने लिहाज से जो तरक्की से तरक्की करता जा रहा है। पिछली जो उनकी एक्सपोर्ट्स थी वो $500 बिलियन की थी और अब 750 है, अब वो और इससे क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो वाकई ये चीज़ें मानी जाती हैं, क्योंकि पिछले टाइम की बात है जब चाइना से 2 से 3 आईफोन की इंडस्ट्री वहाँ मूव हुई हैं, सैमसंग की मूव हुई हैं, उसके अलावा कहा जा सकता है आपके मेडिसिन की मूव हो रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ की एक्सपोर्ट भी इजाफा करेंगी। वहाँ पाकिस्तान की निस्बत अगर देखा जाए, इंडिया काफ़ी बड़ा एक कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, तो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और जहाँ जहाँ आपको फ़ायदा नज़र आता है आप वहाँ जाते हो। सो दिस इज़ द वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके पास कोई इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम लोग इस पर डिबेट कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।